बैठे ये अवधूत। मनमुखी साधना में अटके, मोक्ष मार्ग से भटके, क्यों बन बैठे हैं ये काल के दूत। कभी धर्म के नाम पर, कभी इष्ट के धाम पर, कभी जातियों के नाम पर इंसानों को समझा इन्होंने अछूत। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। पाखंड और आडंबर का दिखने लगा वो चेहरा, जब जागरण में माता बनकर नाचने लगे ये भूत। वो अविनाशी प्रभु जिसने इस सृष्टि को बनाया, और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या है सनातन धर्म, क्या है आदि सनातन धर्म, किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया, और किस साधना से मिटेगा भ्रम। आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष। जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। भाग 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार शाम 5 बजे केवल फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज पर भी देख सकते हैं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है,
ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहने का भाव ये है, दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी हो सकता। और कहते ना तो माता बांझ रह ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे, कुतरू पाड़ के। जो ना भगत हो और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो, कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, कहते गीद भी दे ही नहीं खा सकी क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था। इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। कहते राम नाम पर लाद पड़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। राम नाम पर लाद पड़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ को ओए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। पुणात्माओं, जो अमर कथाएं हैं वो आप तक पहुंची ही नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद की ही एक साख लेकर भगवान आपको भक्ति बताना चाहा है, क्योंकि आप इनको मुक्त मानते रहे हो। वैसे ना ध्रुव पार हुआ है ना प्रहलाद पार हुआ है। पार होने का तो टाइम में ही आया है, चौथा युग में। और ईब सारे पार हो गए, सत साधना होगी और आपका मोक्ष होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर क्या बताते हैं, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गौ जवाई। वन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के 100 बनजारा उतरे, 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ, कनक माने सोने का, स्वर्ण का। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, वो मगर मुक्ति बिलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कहते इन संसारिक अन्य जो राज पद को प्राप्त करके तुम यश प्राप्त करना चाहते हो, यो यश भी यूजलेस है। और भक्ति करोगे तो क्या बताते हैं कि जैसे आज तक परमात्मा के उन पुण्यात्माओं के भी यश पैरेलल चल रहे हैं। जैसे मीराबाई जी का यश है, ध्रुव प्रहलाद का यश है, रविदास जी का यश है, और कबीर परमेश्वर जी की एक दास भी, एक भगवान भी, एक अच्छे नागरिक भी, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका। वो स्वयं सारा ही कुछ थे, वो तो ऑल इन वन है परमात्मा थे। तो कहते हैं काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। के और तो तुम जो यश है उन्हें भूल जाओ। और कबीर परमात्मा एक धानक दुल्हा गरीब से होते थे, लीला करके दिखाते थे। और केसों से बन जा रे जिसके, 9 लख बोलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। अगर यश भी है तो इस भक्ति में वो यश है जो एक आदरणीय रहेगा सदा। और वो बच्चे भक्त कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, अपने ही स्टेच्यू पर मुत्त नहीं गए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ भी आपको सहारा मिलेगा तो भक्ति से, और मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे। असली यश वहाँ है कहाँ,
शंखो लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पहरे नु। गुणात्माओं कलजा पटन हो जाए दास का। तो ये बातें सुनकर उन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, आपके दुख न देख के वो आत्मा से रोक कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। तुम इन नकली यहाँ के यशों को सुख मान रहे हो और कहते हैं जब सत भक्ति नहीं करी, परम संत की शरण में भक्ति नहीं की, तो गरीब दास ये वक्त जात है, ये समय आपके हाथ से जा रहा मनुष्य का, रोया करोगे इस समय ने, यो फिर नहीं मिलेगा। समझा है तो सर दर पाओ, और नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। ग्वालियर के सतेंद्र जी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक समय था जब वे अपने परिवार के साथ देवी देवताओं की पूजा और मंदिरों में जाकर साधना करते थे। 2007 में एक संत ने उनके बड़े भाई नीलेश को ये कहा कि सही गुरु तलाश करो और सही गुरु की पहचान वो है जो सृष्टि की रचना का रहस्य समझा सके। कुछ समय बाद सतेंद्र जी के परिवार को एक ऐसे संत का पता चला जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, और ये संत कोई और नहीं थे बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही थे। परिवार के सदस्यों ने आश्रम में जाकर उनका सत्संग सुना और वहां से इनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सतेंद्र जी और इनके परिवार ने अनेक चमत्कारों का अनुभव किया। ब्रेन ट्यूमर से जूझते हुए इनके भाई को संत रामपाल जी की कृपा से जीवन दान मिला। ऑपरेशन के दौरान मोबाइल में अचानक संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आरती चलने लगी, जो इस बात का संकेत था कि संत रामपाल जी महाराज उनके साथ हैं। सतेंद्र जी के पिताजी को भी एक गंभीर बीमारी से मुक्ति मिली। डॉक्टरों ने सतेंद्र जी के पिताजी के पैर काटने की बात कही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से की गई प्रार्थना से उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। इन सभी घटनाओं ने सतेंद्र जी और उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज की शरण में स्थायी रूप से बसा दिया और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सतेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह नरवरिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करना और जैसे मंदिरों में जाना, यही साधना करते थे जो हमारी परंपरा में चली आ रही थी। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? एक बार क्या हुआ सन 2007 में कि हमारे यहाँ पे भागवत हुआ था। तो भागवत होने के बाद एक कोई संत मिले, हमारे भैया थे नीलेश दास, वो बड़े हैं हमसे। तो उनको जैसे ही वो भागवत का जब भोग पड़ा, उसके बाद एक संत मिला, उन्होंने वो सेवा किया करते थे संतों की। तो उन्होंने ये कहा कि हम गुरु उसको बनाएंगे जो ये बताएगा कि ये संसार की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो उन्होंने कहा समय आने पर तुझे पता लग जाएगा। और इतना क्या कि वो संत जी चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक राघवेंद्र सिंह है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो उन्होंने बताया कि जो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं कि वो सृष्टि रचना कैसे हुई है, क्या हुई है, तो हमारे साथ चलो आप। मैंने कि कहाँ ले जा रहे हो हमें? तो मैंने कि हम तुम्हें लेके चल रहे हैं हरियाणा हिसार में, कि एक ऐसे संत हैं जो ये सब कुछ बताते हैं। तो वैसे ही उन्होंने परमात्मा की चाह थी पूरे परिवार को। हमारे माता पिता ने बाल योगेश्वर प्रेम रावत हैं जो सतपाल जी महाराज के छोटे भैया हैं, उनसे मम्मी पापा ने नाम ले रखा था। तो यही क्वेश्चन भैया किया करते थे, मैं गुरु बना लूँगा,
कि आप ये बताओ कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई। तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो वो राघवेंद्र दास जी के साथ गए। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज करोथा आश्रम से जेल से आए थे पहले भी। तो 2 महीने हुए थे। उसके बाद जब भैया पहुँचे, नहाया धोया, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी और संत रामपाल जी महाराज वहाँ सृष्टि रचना बता रहे थे। शास्त्रों के अनुसार जब प्रमाण देखे तो उन्होंने नाम लिया। और ऐसे ही फिर उसके बाद उसके बाद सारा परिवार धीरे धीरे करके 27 दिसंबर 2008 को मैंने नाम प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारे परिवार को और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबको संत रामपाल जी महाराज सबने नाम ले रखा है और सबको कोई ना कोई लाभ अवश्य हुआ है। जैसे हमें स्नोफीलिया था पहले, तो हम एक स्नोफीलिया होता है यहाँ फेफड़ों लंग्स में यहाँ दर्द करते हैं, तो हम एक इंजेक्शन रोज लगवाया करते थे। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, फिर प्रार्थना की, तो उस दिन के बाद हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। और एक हम सारा परिवार, हम भिंड से, हमारा ग्वालियर रहते हैं हम लोग, तो भिंड से ग्वालियर हम उसमें आ रहे थे कार में, तो जेसीबी आ रही थी इस साइड में और जेसीबी से हमारी गाड़ी ऐसे निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। जैसे 3 टाइम की आरती देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सुबह की, दोपहर की और शाम की। तो अश्वत्थ के अंदर रेमेडी करते हुए आ रहे थे, तो इतनी सी जगह में परमात्मा ने गाड़ी निकाल दी। संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ी निकाल दी और हम लोग बिल्कुल सेफ बचा दिया। और परमात्मा ने वहाँ हमें ख़त्म हो जाना था। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई अगर आने वाले समय में कोई पाप कर्म भारी हो तो उसको हल्का करके टाल देते हैं। ऐसा ही हुआ सन 2008 में हमारे भैया ने नाम लिया। ठीक है, नाम लेने के बाद भक्ति करते रहे। 2011 में कोई पाप कर्म उनका आया तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद यहाँ ग्वालियर में दिखाया विद्या हेल्थ इमेजिंग पे, तो वहाँ पॉजिटिव पाया। तो फिर विश्वास नहीं हुआ, तो फिर उनके चलो यहाँ नहीं तो पहले गुरुजी पे चलते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज पे गए तो वहाँ तो गुरुजी ने से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि चेकअप कराओ, तो वहाँ ब्रेन ट्यूमर कैंसर पाया गया। तो फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा ऑपरेशन करा लो, परमात्मा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो फिर आ गए हम लोग। फिर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 6-7 लाख रुपए खर्च होने थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जा बेटा तू घर जा, तेरी पैसे की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे ही अब जब हमने किसी को बताया नहीं तो रिश्तेदार पैसे लेके आ गए घर पे। ठीक है, जैसे ही पैसे लेके आ गए फिर दिल्ली गए तो गुरुजी ने तो आदेश दे ही रखा था कि संत रामपाल जी महाराज साथ रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो फिर हुआ क्या, तो जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए तैसे ही जैसे मोबाइल रखा होता है तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल से जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए तैसे ही मोबाइल में अपने आप आरती स्टार्ट हो गई। तो हमें विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी के मस्तक में सूली होती है तो वो कांटों में टल जाती है। जब भैया हमारे दिल्ली से पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ से ऑपरेशन करा के लौटे तो उनकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरे भैया की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनको यम के दूध दिखने लगे। तो यम के दूध दिखने लगे तो अब इतने में हुआ क्या कि हमारे आंखों में भी आंसू थे कि हम वहीं बैठे थे और हमारी भाभी हैं तो वो भी वहीं बैठी थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तुरंत वहाँ आ गए तो और हमारे भैया को दिख रहे थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे। तो यम के दूत बोलने लगे, बाहर खड़े थे कि बोलने लगे कि हम इसको लेकर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज बोले कि नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते, हमने इसकी उम्र बढ़ा दी है। तो उसके बाद 10 मिनट हुआ ही होगा कि 10 मिनट में वो फिर एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गए, लाओ खाना लाओ। 10 मिनट के पहले वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे थे, भाभी ने थोड़ी नमकीन दी वो भी नहीं खा रहे थे। और 10 मिनट बाद जो मैंने ये संकल्प लिया तो उसके बाद तुरंत उठ के वो बोलने लगे कि रोटी लाओ। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बीमार तो थे ही नहीं। तो ये चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे यहाँ हुआ। 2011 के बाद जब ऑपरेट करवाया, ये ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर कैंसर का, उसके बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है। और आप प्रमाण के लिए देखना चाहें तो ये रिपोर्टें हैं जो मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रमाण के लिए आप देखिए कि ये रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है कि इसमें ये उनका ब्रेन ट्यूमर है और ये पारस हॉस्पिटल का है, ये गुड़गांव में है जो, और ये रिपोर्ट है उनकी। इस रिपोर्ट में ये है भाई कि मेरे ब्रेन ट्यूमर से लेफ़्ट साइड का हिस्सा पूरा गल चुका है। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं
कि इनका लेफ़्ट साइड का पूरा हिस्सा बिल्कुल गल चुका था ब्रेन ट्यूमर की वजह से, और ये लास्ट स्टेज था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। जो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट है ये एक्सरे की, इसमें ये लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है जो रिपोर्ट में भी दिया है, ये एक्सरे में भी दिया है, ये सारा गल चुका था। और डॉक्टरों ने 4 लाख रुपए जमा करा लिए थे स्टार्टिंग में, और कह दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, और साइन भी करवा लिए थे। और ये मान के चलो वो तो ख़त्म ही थे। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी पहले, तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि आप ऑपरेशन कराओ, परमात्मा साथ रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा था तो परमात्मा साथ में थे, और ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि परमात्मा साथ में है और वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर और सत साधना करने वाले की परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और नाम दीक्षा लेकर अगर भक्ति करेंगे तो सारे सुख भी देगा परमात्मा, और सारे लाभ भी होंगे, और सारी दुख दर्द भी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ब्रेन का कैंसर हो गया, तो नाम लेकर अगर शरण में नहीं होते तो आज मृत्यु निश्चित थी। ठीक है, तो ये लाभ हमें, विशेष लाभ हमें ये मिला, हमारा घर बर्बाद हो जाता। एक लाभ और बताता हूँ कि हमारे पापा को कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्या होता था, जैसे कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद क्या पूरा ये पैर साइड में तो पूरा मवाद दौड़ गया। तो डॉक्टर बोले कि भाई ये क्या, इसको पैर को काटना पड़ेगा। तो अब जब पापा हमारे बिल्कुल रोए, क्योंकि उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो इतना कहते हैं कि पैर कटेगा, तो वो सोचने लगे कि एक पैर से हम कैसे लगेंगे। तो वो बहुत भयंकर रोए। तो रोने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उनकी गुरु जी से प्रार्थना लगाओ, संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई जैसे ही, तो उसके बाद डॉक्टर हैरान था कि भाई कल तो इतना मवाद था और आज क्या हो गया, आज क्यों सूख गया ये। तो बिल्कुल सूख गया वो, और आज तक वो स्वस्थ हैं। एक लाभ और बताते हैं। पापा को वो जा रहे थे बाइक से, तो बाइक से जा रहे थे, एक बच्चा आ गया था छोटा सा, तो उन्होंने एकदम ब्रेक लगाई, तो उनकी ये नाक भी फट गई यहाँ से, बिल्कुल गेरोस हो गए। तो और वहाँ परमात्मा ने रक्षा की, तो ये नाक फट गई थी, तो परमात्मा की दया से वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे लाभ परमात्मा ने हमें दिए इस सत साधना से। संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिया, नाम लेने से पहले क्या है, हमारे यहाँ दारू का बिजनेस चलता था। तो जब नाम लेने के लिए गए तो संत रामपाल जी महाराज ने पापा से बताया कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो उसी दिन से पापा ने बिल्कुल ये ठेके वगैरह सब दे दिए और उन्होंने बिल्कुल छोड़ के एक सादा जीवन व्यतीत किया। तो आज वो बात सिद्ध हो जाती, जैसा कि हमारे सामने इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, पापा का पैर कटना था, और भी एक्सीडेंट होने थे, उसमें हम सब खत्म हो जाने थे। तो आज वो सिद्ध हो जाती, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे कर्मों से बिल्कुल मेट दी, और मेट के बिल्कुल आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। पहले जब शराब का हम बिजनेस करते थे, हमारे पापा करते थे, तो उसमें क्या है 2 नंबर का पैसा आता था, तो उसमें जो पैसा आता था उसमें कोई सुख शांति नहीं थी। और आज हमने ये सारे धंधे छोड़ रखे हैं, हमारे पापा ने छोड़ रखे हैं। तो आज हम बेशक कम कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जो कमाते हैं तो उसको बिल्कुल भी बीमारियों वगैरह इनमें खर्च नहीं करना पड़ता और आराम से जीवन यापन हमारा चल रहा है। जैसे कि पहले हम उससे 2-2 लाख रुपए आते थे, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जब कोई 2 नंबर का धंधा कमाकर अगर पैसा इकट्ठा करता है तो वो पैसा भी नहीं रहता और बीमारियों में लग जाता है और हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। जैसे कि हमारे बन रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इसको छोड़ दो, तो आज हम नाम लेने के बाद पैसे आते हैं। आज बिल्कुल कोई कमी नहीं दे रखी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन और फिर भी आज सारे सुख उसी हिसाब से परमात्मा सारे सुख दे रहा है। जबकि पहले हमारे मानसिक टेंशन रहती थी और बीमारियों से कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि हमने बताया और रिपोर्टों में भी दिखाया। उसके बाद हम पूर्णतः, हमारा पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ है और आज भगवान की भक्ति में सन 2008 से लेकर आज 2019 हो चुका है और आज तक संत रामपाल जी महाराज की हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी जो भी हमारे समाज में हैं और जो भी हमारे
इससे पीड़ित हैं, इन बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और मर्यादा में रहते हुए अगर भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर में कितनी समस्याएं थीं और कितने सारे रोग थे, तो हमने नाम लेते लेते ये सारी समस्याएं दूर कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जब हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं। जब आप विश्वास करो और उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर अगर मर्यादा में रहते भक्ति करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई भी रोग, चाहे कैंसर, क्या ब्रेन कैंसर था ये संत हमारे भाई का, जो ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे। दास तो संदेश कुछ नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर करेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जहां विभिन्न जिलों में नामदान सेंटर हैं, कई चैनल आते हैं, उन पर संत रामपाल जी महाराज के नंबर चलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं। आप जिस जगह पे हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन पर फ़ोन करके वहाँ के नज़दीकी नामदान स्थल को पता करके और वहाँ से आप नाम लेकर और फिर मर्यादा में रहते भक्ति करेंगे तो सारा लाभ देंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये यथार्थ भक्ति ज्ञान सुन रहे हैं। ना जाने कौन से युगों युगों के आप जी के पुण्य संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से आप जी को मानव शरीर उस समय में मिला हुआ है जो समय परमात्मा ने पहले निर्धारित किया हुआ था। कलयुग का ये 5500 वर्ष जब बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि सभी पुण्यात्माओं को सत भक्ति का संदेश देकर संपूर्ण अध्यात्म साधना का मार्ग बता करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। परमात्मा का वो ठीक का समय, निर्धारित समय आ चुका है। तो आपकी बहुत ही प्रबल किस्मत है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो आप जी को अब मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। पुण्यात्माओं, थोड़ी सी सतर्कता बरतना और जरा सा विवेक से काम लेना। अब के आपका युगों युगों का ये झंझट मिट जाएगा, असंख्य जन्मों का। ये दीर्घ रोग लगा हुआ है अपने सभी को, जन्म और मृत्यु का। जब तक जन्म और मृत्यु है, सुख जीव को नहीं हो सकता। आप देखते हो जिनके संतान नहीं है वो संतान की ही कामना करते रहते हैं, और जिनके संतान है वो अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहे हैं। वो छोटे छोटे बालक कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता कितने प्रिय लगते हैं। और एक सेकंड में ना जाने
क्या बिजली गिर जावे इस गंदे लोक में, बालक ही मर जावे। एक बहन बता रही थी, जब ज्ञान हुआ, कहने लगी कि मेरी ननद आई हुई थी, उसका छोटा सा बालक था 1-1.5 वर्ष का। वो मेरी सास के साथ यानी अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी, लड़का वहीं खेल रहा था फर्श पे, और वहां कोई पंखा लगा रखा था। पंखे का एक तार निकल गया, उस स्विच में नहीं था, वैसे प्लग में सीधा ला रखा था। एक बच्चे ने मुंह में दे लिया। 1 घंटे के बाद माँ बेटी बात करके देखा बच्चा कहाँ है, देखा तो वो खत्म होया पड़ा है, टक्कर मार मार कर रो रही है। 2 मिनट पहले पता नहीं के निंदा चुगलियां कर रही होंगी, पता नहीं क्या क्या आशाएं लगा रखी होंगी। पुण्यात्मा, आप बालक हो बिल्कुल, चाहे यहाँ राष्ट्रपति बना हो कोई, चाहे प्रधानमंत्री हो सारी पृथ्वी का, जब तक इस ज्ञान को नहीं समझेगा वो इंसान वाला कर्म नहीं कर रहा और ना कर सकता। और इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपने। जो भी आज तक हमने ज्ञान सुना है वो कोरा अज्ञान है, दंत कथा सुन रखी है। और जब ये सत्य कथा आपके रूबरू होती है, समक्ष आती है, तो एकदम ये मन अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देता है, 100 ऑब्जेक्शन शंकाएं पैदा कर देता है। करने दो, सुनते रहो। इस सुनते रहने से ये ऑब्जेक्शन, ये सभी शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। कहते जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, उस प्यास न भाग ही, जब लग दसे न आब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसा भगवान का सुमरण किया, जितना समय लगाया, ताको तैसा लाभ, उनको उतना ही उसका लाभ प्राप्त होगा। और कहते हैं परमात्मा कबीर जी कि ओसा प्यास न भाग ही, ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती जब तक धसे न आब, यानी जब तक गट गट 2 गिलास पानी नहीं पीवा आदमी, प्यास ना बुझ जाए ओस चाटने तक। तो एक काम चलाओ उसी भक्ति करने से, ये तो ओस चाटने वाली बात है। तो इसके लिए गट गट गिलास पीने के लिए आप जी ने समय निकालना पड़ेगा। और कौन सा समय निकालें? जैसे आपके पास बहुत समय है जिसको हम दुरुपयोग करते रहे, जैसे 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ये तो कर्मचारी अधिकारियों के लिए समझ लो। उसके बाद आपके पास 16 घंटे शेष हैं, 6 घंटे सोने के ला लो, फिर भी 10 बच गए। और 10 में नहाने धोने में ला लो, 2-3 घंटे खाने में लगा लो, फिर भी आपके पास 7-8 घंटे शेष बच जाते हैं। उनको, उनमें से 1-2 घंटा भी आप भगवान के लिए दे दोगे इस दिनचर्या में, बेड़ा पार हो जाए, घने की भी जरूरत ना है। तो पुण्यात्माओं, जैसे हमने पहले शिक्षा का ज्ञान नहीं था और शिक्षा की कोई हम आवश्यकता भी ना समझा करते, हमने देखे हमारे दादे परदादे सारे अपने परंपरागत कार्यों को करते रहे। किसान है, किसान के काम में लगे रहे, पिछली सारी पीढ़ियों की जितने भी याद हैं। मजदूर है, मजदूर वाली पीढ़ी अपने कर्म में लग गए। कुम्हार है, अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग दे करके आगे काम लगा देता था। और वो अच्छा था, वो बहुत बेस्ट था, बेईमाना नहीं था।
अपनी मेहनत मजदूरी से करके रोटी खाया करते थे, पाप के भागी कम बढ़िया करते। और अब हम माया पुजारी हो गए। 2 अक्षर सीख के अफलातून पाक गए। अहंकार का अंत नहीं। किसी अधिकारी ने देख ले, छोटे से छोटे कर्मचारी से बात कर ले, क्यों टाइम पर टूक मिल गया, 2 पैसे की नौकरी मिल गई, ना भगवान की जरूरत और ना कोई डर रहा किसी का। और फिर अगले जन्म में क्या बनेगा? कुत्ता बने, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, गड़ी में बैठा टुकड़े की चिंता न्यारी। तो ये दुख नहीं दिखता उस प्राणी को। उस दुख को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। सत्संग वो होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य का समावेश ना हो। और सत्य केवल परमात्मा ही बता सकता है, दूसरा सत्य बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो वो परमात्मा कौन है जो सत्य बोलता है? वो सत्य साहिब है। तो वो सत्य साहिब कौन है? वो कबीर साहिब है, जो काशी में इस कलयुग के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पे 120 वर्ष रहे। एक जुलाहे का काम किया करते थे और अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपना निर्वाह करके एक लीला किया करते थे कि बच्चों, यहाँ पर घनी शानो शौकत की आवश्यकता नहीं है। यहाँ घने धन के और कोठियां के चक्कर में पड़कर अपना जीवन नाश नहीं करना चाहिए। सब ब्रह्मांडों का दाता, सबका सृजनहार, सबका संचालक और समर्थ परमात्मा आकर के हमारे लिए एक झोंपड़ी में रहकर 120 वर्ष टाइम पास कर गया। वो ये बताना चाहते थे कि कोई नो सोचे कि ऊंची जाति वाले भक्ति कराया करें, राजा के घर पैदा हो ये भगवान हो सके, जैसे राम और कृष्ण। उन्होंने सारी फड़क काट रखी हमारी। वो केवल एक सबसे निर्धन व्यक्ति का रोल कराया करते भगवान। हमें परमात्मा पर दृढ़ करना चाहते थे, वो चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। जब तक तुम अपने संसारिक लोगों पर आश्रय रखते हो, उन पर आस रखते हो कोई अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो वो तो जो मनुष्य है, मानव सत्र का ही आपको लाभ दे सकता है। और परमात्मा सारे लाभ देता है। तो परमात्मा कबीर जी चाहते थे कि आप जी भगवान पर आश्रित हों। और ये संसारिक जो चोचले हैं, इनसे कुछ उल्टे हटो। तो प्रसंग चल रहा था कि अब शिक्षा प्राप्त करके हम बेईमान और हो गए, चतुरता आ गई हमारे अंदर, एक शिष्टाचार खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जो हम इस क्रिया को करते आ रहे हैं, हम उसी को फाइनल मान लिया था। हमें कोई यादें नहीं आवे थी कि और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाले। कहते हैं सतगुरु आए, दया करी, ऐसे दीन दयाल। आत्मा को जब ये ज्ञान होता है ना, फिर यह तड़प उठती है। एक बता कि क्या काम हम कर रहे थे, करना क्या चाहिए था हमने। उसके लिए परमात्मा से फिर कैसी पुकार करती है। सतगुरु ने आण जगाई सखी, बरम भूल में सोऊं थी, साहेब ने आण जगाई है सखी, बरम भूल में सोऊं थी। जब ये आत्मा जागती है, फिर इसके एकदम ये सतर्क होती है और विवेक करती है। क्या क्या काम कर रहे थे, क्या इतना ही काम था मनुष्य जीवन का। तो पुण्यात्माओं, इस गोल्डन चांस को अब चूक मत जाना। दास बार बार आपको सतर्क कर रहा है। ये
दाव लगा आपका। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव। और गरीबदास कहते हैं महाराज जी, गरीबदास कर बंदगी भाई बोर नहीं ऐसा दाव। ये दाव है आपका, एक मौका लग गया है असंख्य जन्मों के उपरांत। और पुण्यात्मा समझदार व्यक्ति, परमात्मा ने पहले शिक्षा दी है, इसे कुछ चतुरता ही है, इस चतुरता का ही दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। आज इतने इंटेलिजेंट है मानव, कोई एडवोकेट बना है, कोई जज बना है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, और कंप्यूटर तक की खोज कर ली। तो परमात्मा ने आपको यो माइंड दिया है, और हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। स्वर्ग से भी परे अविनाशी है एक जहान, देवी देवता भी नहीं पहुंच पाए वहां। मिलिए रोपड़ पंजाब के रहने वाले राजकुमार जी से। इन्होंने किए हैं उस सुंदर लोक के दर्शन जिसकी तलाश में थे महान संत, महंत और ऋषिजन। इन्होंने पहले खूब भक्ति साधना की, माता के जागरण किए और विभिन्न गुरुओं की भी शरण ली, पर जिंदगी की दुख तकलीफों और गृह कलेश से मुक्ति नहीं मिल पाई। माता दुर्गा जी को इष्ट रूप में पूज रहे राजकुमार जी को उस साधना से कोई लाभ नहीं मिला। पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त करने के बाद एक दिन इनके साथ अनहोनी घटना घटी, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। इन्हें यमदूत पकड़कर ले जा चुके थे, भयंकर कष्ट दे रहे थे, परंतु पूर्ण संत द्वारा प्राप्त सतमंत्रों का जाप करने से इनको यमदूतों से छुटकारा मिला और नए जीवन की बख्शीश हुई। साथ ही इन्होंने उस अमर अविनाशी लोक के दर्शन किए जिसके बारे में कहा गया है, दास गरीब देश है दुर्लभ, कोई सांचा सतगुरु बेले रे। उस दुर्लभ देश के दर्शन पाना राजकुमार जी के लिए सुलभ हो गया, क्योंकि इनके सिर पर आशीर्वाद था उस सच्चे सतगुरु का जो जगत के उपकार के लिए इस पृथ्वी पर विद्यमान है। विश्व के तारणहार संत रामपाल जी महाराज की असीम दया से आज राजकुमार जी सर्व सुख संपन्न हैं। सुनिए राजकुमार जी के जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार, और रोपड़ से पंजाब से आया हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, गांव कोटला निहंग और न्यू कॉलोनी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने सर 12/15/2017 को ली। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा है कि मैं बहुत सारे पहले भक्ति भी करता था, माता के जागरण करता था, तो हमारे पे कष्ट से कष्ट टूटते जा रहे थे। तो हमारे जो पिताजी थे वो बहुत कई सालों से, मेरे होश संभालने से पहले ही वो निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आशुतोष जी महाराज से भी नामदान ले रखा था। तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से मेरे को आराम नहीं था मिल रहा, कोई घर में बरकत नहीं थी पैसे की, और वैसे भी हमारे खर्चे पे खर्चा और दुख तकलीफ़ें बहुत थी। और प्रेतवादा ऐसी थी कि हमारे को कि कई बार जागरण करते करते ही वहाँ से ही मेरे को हुआ, तो ऐसा मैं खेलने लग गया था, जागरण में खेलने लग गया। तो कभी कभी इतना क्लेश होना घर में, और कभी कभी मिट्टी का तेल उठा के अपने ऊपर डालने ना कि मैं मर जाऊंगा, इतना प्रेतवादा से हम परेशान थे बहुत। तो हुआ क्या जी, ऐसे ही कभी कपड़े फाड़ देने, भाग जाना, हमारे पास नज़दीक ही नहर है, कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा। तो मेरे 3 लड़के थे सर, 3 लड़कों में से एक मेरा बेटा भी ऐसे ही ब्लड कैंसर हो गया था उसको 5 साल की उम्र में।
वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भगवान सभी बोलते हैं कि माता के शुरू से मेरी ना बचपन में माँ मर गई थी सर। मैं 6 महीने की उम्र थी मेरी, तो जो मेरी मदर थी, मेरा सर यहाँ से पूरा गल गया था, यहाँ से हड्डी निकल गई थी एक यहाँ से, तो पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरी मदर इसी चक्कर में मर गई कि नहीं ये बचेगा नहीं। तो सर मदर तो मर गई, फिर मैं बच गया। मेरा अमृतसर में ऑपरेशन हुआ इसका। तो मेरे जब मैं होश संभाली तो मेरी मदर की कोई फ़ोटो भी नहीं थी घर में। मैंने को नहीं था पता माँ कैसी होती है। तो सर जी मैंने जब होश संभाली तो मैंने माता दुर्गा को, और मैं यही सोचा कि यही जगजननी है, यही सृष्टि की रचनहार है। तो मैं माता को बहुत मानता था। सबसे ज़्यादा इतना मैं करता था कि जो भी करते हैं माता ही करती है, तो सारा कुछ इतनी भक्ति करता था कि मैं 1-2 बार माता ने मेरे को दर्शन दिए। मैं नैना देवी साल में 2 बार 3 बार और कई बार साल में 1 बार जरूर जाता था। तो जागरण भी करता था मैं। हमारे गांव में जागरण पार्टी थी, तो मैं शुरू से ही जागरण के बहुत मेरा होता, गाने बजाने में रुचि थी। तो जब मैं माता को 1-2 बार मेरे को माता भी दिखाई दी, दर्शन दिए माता ने, तो इतना मतलब मेरे को कोई लाभ नहीं था मिलता। मैं बोलता था कि मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ माता की, और मैं निरंकारी पंथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरी शादी भी निरंकारी पंथ के हिसाब से ही हुई थी। तो ये सारा कुछ करते करते फिर मैंने ये छोड़ के मैंने आशुतोष जी के पास भी गया। तो उन्होंने भी जो साधना बताई थी कि ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है, नाक कान मूंद के, तो अपनी जीव है जो तालू को लगानी है, तो साधना करनी है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो भी बोलते कि प्रकाश दिखता है, धुनकार दिखेगी, सुनाई उसको सुनना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि परमात्मा हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा। परमात्मा हमको जिसने बनाया है वो हमारे जैसा ही होना चाहिए, कि ये लोग कैसे बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो मेरे को जचती नहीं थी बात वो। कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि परमात्मा आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे मेरे को। तो इतना कष्ट होते होते आखिरकार मेरे 2011वें महीने 17 को 4 तारीख को मैं फैक्ट्री में सेकंड सैटरडे को सुबह 10 वाली चाय पी के काम कर रहा था सीढ़ी पे ऊपर। तो नीचे बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था लोहा, तो मैं ऊपर से गिर गया सर जी। मेरे को नहीं पता, मेरे ना महीने में 2 महीने में ऐसी चोट लगती थी कि बड़ी कसूती चोट लग जाती थी, बहुत देर बहुत चोटें भी लगती थी। तो ऐसे करते करते मैं क्या ये भी भगवान मेरे पे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे घर में इतना क्लेश। और सर जी मैं नशा इतना करता था ना कि मैं दारू पिए बिना नहीं था रह सकता। एक बार ऐसे ही जैसे मिट्टी का तेल डाल लेना, एक बार मैंने लुधियाने में अपने भाई के पास गया हुआ था, तो ऐसे ही कहा सुनी हो गई, हमारी घर पे झगड़ा हुआ। तो मेरे को वहाँ, भाई मेरा जॉब करता था लुधियाना में, मैं वहाँ उनके पास गया, तो मैंने वहाँ पे लैटरिन में जो डालते हैं तेज़ाब, वो मैंने पी लिया। तो सर मेरे नाक से मुंह से सारी चर्बी निकल गई, मेरा 0 हो गया शरीर। मेरे को DMC हॉस्पिटल लुधियाना में लेके गए, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं बचेगा भाई, इसको ले जाओ। तो मैंने कहा कि बोलती बंद हो गई, जीभ नहीं थी चल रही, तो मैं इशारे से बात करता था कि मेरे को घर ले जाओ। सर इतनी सारी समस्या आप गिनवा रहे हैं, लेकिन जिन संतों का आपने नाम लिया कि निरंकारी पंथ से आप जुड़े हुए थे, आशुतोष महाराज से आप जुड़े हुए थे, वो तो यही कहते हैं ना कि प्रारब्ध का कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर समस्या क्या थी, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी? सर जी ऐसा है, सभी बताते हैं कि जो पाप कर्म है इंसान को ये भोगने पड़ते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, और जो कबीर साहब हैं, जिन्होंने भी संतों भक्तों ने ये भक्ति की है, तो यही बताते हैं कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो पाप कर्म दंड को काट देता है, और भक्त को
पूर्ण शक्ति से अपनी से उसको मोक्ष देता है, अर्थार्थ भक्ति जिसको मंत्र मिल जाता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति। क्या जो आपने समस्या गिनवाई, जो तकलीफें आपको थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई वो? 100% सर, बिल्कुल। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से। तो वहाँ नरक था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे, और वो बोल रहे थे, और 2 बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, 2 इस बगल। तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम, इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी। तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है। तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया हुआ है। तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रगट हो गए। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, वो वहीं प्रगट हो गए। प्रगट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफ़ेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरुजी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है। तो जब चले गए गुरुजी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को नाम दे रखा है। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था, और पूरा भीगा पड़ा था, मेरी रज़ाई मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जब कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या आए, तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्य नेम करना है। तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फ़ोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिराने नीचे फ़ोन था। तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नित्य नेम सुना मैंने, और गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्य नेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्य नेम करने के बाद, उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है। हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था। दूध जैसी नदियाँ चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे, और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा तो गुरुजी, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे। इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटा है 18 साल का है, रोहित कुमार है उसका नाम। तो वो लैटरिन बैठा था तो रोता बहुत था। मेरे को मेरे घरवाली बोलने लगी कि ये
इसको कोई तकलीफ़ है, इसको ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। तो सर मैं उसको पूछा कि क्या बात है, कहता डैडी मेरे को लैटरिन नहीं आती है, मेरा बहुत बुरा हाल है। सर जी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बवासीर है भाई। तो उन्होंने पर्ची पे दवाई लिख दी 1300-1400 की, बोलते कि ये 10-15 दिन इसको दवाई खिलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनता था कि गुरुजी ऐसे लाभ देते हैं सारा। तो सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को जब प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो वैसे जब बोला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम पता ही नहीं कहाँ चल गई। आज बेटे को 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल सही है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, आज वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो पहले हम साइकिल से तंग थे, आज परमात्मा ने हमको 2-2 मोटरसाइकिल दे रखे हैं। और परमात्मा आगे आगे भी मेरे को इतना विश्वास है कि जो परमात्मा हमारे शरीर की बीमारियों को नाश कर सकता है, हमको सुख दे सकता, आगे हमको परमात्मा बहुत कुछ देंगे। और मेन हमको तो यही परमात्मा से चाहना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमारी भक्ति को सफल बना के हमको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सतलोक लेके जाएं। ऐसा क्या सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, वो पूरे शास्त्र वेद गीता बाइबल कुरान शरीफ को खोल खोल के पढ़ाते हैं कि बच्चों ये जो ज्ञान है ये ऐसा है जैसे हम स्कूल में कुरान शरीफ बाइबल ये तो पहले भी थे, पहले भी तो लोग पढ़ ही रहे थे, इनको पढ़ रहे थे सर। पर कहते हैं ना जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण संत है, जो वो तत्वदर्शी संत है, वो जो तत्व ज्ञान का जो करता है कि हे अर्जुन, जो जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख ना सुवृद्धि और ना ही उनकी गति होती है। तो आपके कहने का जो मतलब है कि बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र विधि से अलग भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति नहीं बताता इस संसार में, क्योंकि मैंने बहुत जगह जाके देख लिया, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, वो जो अपने हिसाब से वो बोलते फलाने भक्त की कथा सुना। लेकिन ये बात बताइए, आपने कहा कि आपने नशा भी छोड़ दिया, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से और नशा छोड़ने से ये बात कहाँ पर मैच करती है? ये तो अपने आप में कहीं लॉजिक ही नहीं बनता कि आपने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की और आपका नशा छूट गया। सर जी ऐसा है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है ना। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो भी हमारे देवी देवते जिनको हम पहले पूजते थे, हम श्राद्ध भी करते थे, पितरों की पूजा करते थे, व्रत भी करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिरों में मत्था टेकते थे, जो हमारी समस्या थी वो कभी हमारी टलती नहीं थी। लेकिन ये तो हर संत कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तो फ़र्क क्या है? सर जी कहने और करने में बहुत फ़र्क है। लेकिन नशा तो व्यक्ति को ही छोड़ना पड़ता है ना आखिरकार, नशा चाहते तो आप पहले भी छोड़ देते। नहीं सर जी, ये ऐसा गंदा जो कुआं है ना, इसमें से निकला नहीं जाता, ये लग तो जाता है, छूटता नहीं है। अब कैसे निकल गए आप? अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई है, जो मंत्र जाप दिया है, तो मैंने वो मंत्र जाप कंटिन्यू करता रहा। मंत्र जाप से नशा छूट सकता है? हाँ जी बिल्कुल, 100% मंत्र जाप से नशा छूट जाता। तो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कोई भी नशा नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे नशे को, करना तो दूर की बात, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। जो जिसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, उसका नशा 100% छूट जाएगा। सिर्फ करना क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं उसको विधि अनुसार करना है, जैसे वो बोले वैसे करना है। जैसे अच्छा, आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की भी बाधा थी, तो वो कैसे ठीक हुई फिर? सर जी ऐसा है, जब मैंने नामदान ले लिया था तो मेरे को उस टाइम भी ये लगता था कि मेरे को पीछे से कोई मार देगा, ऐसे बहुत देर ऐसे होता रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसे जैसे मैंने भक्ति प्रारंभ की, करता रहा भक्ति, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भूत प्रेत की बाधा थी वो अपने आप हट गई, मेरे पीछे हट गई। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं। पहले मेरा वजन 48, 49, 50 यहीं खड़ा था, आज मेरा 63-64 किलो वजन है। बिल्कुल मैं नशा नहीं कोई करता, सारे काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कोई मैं ये भी नहीं, पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मेरे पास 2 पैसे नहीं थे जुड़ते, आज परमात्मा की दया। लोग तो ये कहेंगे ना कि आज भी आप मजदूरी करते हैं,
संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, तो फिर आप अफसर क्यों नहीं बन गए, बड़े आदमी, बड़े सेठ क्यों नहीं बन गए? नहीं सर, ऐसा है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के आधार से अगर हम देखें, नानक जी, कबीर, परमेश्वर खुद यहाँ धरती पे रहे, परमात्मा इस मोह जाल से हमको निकालते हैं। हम अगर मान लो कि हम, ये तो जादूगर कर सकता है, तो जादूगर की जादूगरी हो गई कि हम, वो तो पैसा हाथ पे सरो जमा देगा, पर उसमें भक्ति में और उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि भक्ति है जो भक्ति करते करते हमको वो चाहिए जो हमको यहाँ नहीं मिल सकता। लेकिन उद्देश्य भक्ति करना है, पैसा नहीं। हाँ, हमारा भक्ति करके हमको मोक्ष प्राप्त होना, क्योंकि गीता जी में भी जैसे बताया है कि मानस जन्म दुर्लभ है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग बहुत सारे दुखी हैं, जैसे आप दुखी हैं, आपसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, और बहुत सारे कष्ट लोगों को हैं, वो चाहते हैं कि उनके कष्ट दूर हो जाए, वो नशा भी छोड़ दें। तो अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो कितने दिन में उन लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया, जैसे ही नाम दीक्षा लेंगे संत रामपाल जी महाराज से, जैसे वो विधि बताएंगे वैसे विधि से करना है। जो सत्संग आता है साधना चैनल पे, उसको कंटिन्यू सुनना है। जो सत्संग मेमोरी कार्ड देते हैं, आरती देते, रामायणी देते, दोपहर की नित्यनेम सुबह का, जो जैसे जैसे करते चलेंगे ना, तो अपने आप ही उनकी सारी समस्याएं क्षण में दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति बताते, एक एक शास्त्र को खोल के बताते हैं कि बच्चों इसमें ऐसे लिखा है, हम ऐसे कर रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार सत्संग सुनते सुनते जिस दिन मेरे को ये, तो सर मैं फैक्ट्री में गिर गया था, तो मेरे चोट लगी हुई थी, चोट लगी तो ये पूरा पासा मेरा डैमेज था, मैं चल फिर नहीं था सकता, बेड पे लेटा हुआ था, दवाई भी खाता था। जो मेरा नशे की लत लगी हुई थी उससे नहीं था मैं रह सकता। मीट मछली जो भी नशा था मैं छोड़ता नहीं था, कोई नशा। मेरे को ये नहीं था पता कि मैं मर जाऊंगा या नशा, नहीं, मेरे को इतना ही नहीं था, बस मैं नशा करने का मतलब था, मेरे को नशा जो भी हो चाहे जाए। मतलब मरना मंजूर था, नशा नहीं? नहीं था, नशा नहीं था छूटता ही मेरा सर। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भगत समाज को कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन के समझ के आप उनसे नाम दीक्षा ले। आपकी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 100% संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी धन्यवाद। सच साहब जी। भक्ति और मर्यादा का बिगड़ता स्वरूप, लंबी जटाएं और भस्म रमाए बैठे ये अवधूत, मनमुखी साधना में अटके, मोक्ष मार्ग से भटके, क्यों बन बैठे हैं ये काल के दूत। कभी धर्म के नाम पर, कभी इष्ट के धाम पर, कभी जातियों के नाम पर इंसानों को समझा इन्होंने अछूत। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। पाखंड और आडंबर का दिखने लगा वो चेहरा, जब जागरण में माता बनकर नाचने लगे ये भूत। वो अविनाशी प्रभु जिसने इस सृष्टि को बनाया, और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या है सनातन धर्म, है आदि सनातन धर्म, किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया, और किस साधना से मिटेगा भ्रम।
आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष। जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी। संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 3। 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार शाम 5 बजे केवल फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर।